अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे थ्रेटन्ड अबॉर्शन क्या होते हैं। थ्रेटन्ड अबॉर्शन बेसिकली आपका जो अबॉर्शन होता है वो बगैर किसी मेडिसिन के या बगैर किसी भी प्रोसीजर के आपका बॉडी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये थ्रेटन्ड अबॉर्शन है। उसकी निशानियों में क्या क्या हो सकता है, लाइट ब्लीडिंग जो लाइट भी हो सकती है और उसका जो कलर होगा वो ब्राइट रेड कलर की होगी। और ये जो ब्लीडिंग होगी ये यूजुअली इसको स्टॉप किया जा सकता है। पेन की बात करें तो पेनलेस ब्लीडिंग होगी, माइल्ड आपको बैकिक होगी, यानी बैक पे आपको पेन होगी। इसके साथ आपका जो एब्डोमिनल में आपको डल सी पेन होगी जैसे कि एक पीरियड्स के दौरान होती है। अगर तो बात करें सेकंड टाइमेस्टर आपको ब्लीडिंग होगी तो यूजुअली वो जो होती है वो प्लेसेंटा की वजह से होती है, आवल की वजह से ब्लीडिंग होती है। और एग्जामिन पे आपको डॉक्टर बताएगी कि आपकी ऑस क्लोज है, आपकी बच्चेदानी बिल्कुल बंद है, तो आप परेशान नहीं हो। इसके बाद इन्वेस्टिगेशंस को देख लेते हैं। आपने कौन कौन से टेस्ट करवाने होते हैं। सबसे पहले आपने अपना HB टेस्ट करवाना होता है, ब्लड ग्रुप देखना होता है। इसके अलावा आपका अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड के साथ TVS यानी ट्रांसवेजाइनल भी अल्ट्रासाउंड आपने करवाना होता है। इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप इसको भी जान लें। अब इसकी मैनेजमेंट की बात की जाए तो पहले तो आपने पेशेंट को बताना है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, स्ट्रेस ना लें, क्योंकि उनके पास अगर बच्चा बिल्कुल ठीक होगा तो माँ को उसको आपने बताना है कि आप परेशान ना हो, आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। आपने उसको कंप्लीट बेड रेस्ट का बताना है। एक्सरसाइज उसको कहना है कि 1 माह तक आपने कोई भी घर का काम और साथ में एक्सरसाइज नहीं करनी। अपने पर्सनल हाइजीन ख्याल रखना होता है, प्रॉपर पैड रखना है आपने। इसके अलावा अगर तो पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होगा तो परेशान में पेशेंट को आपने रिलैक्स करना है। तो कोई भी सेडेटिव मेडिसिन आप दे दें, विलियम वगैरह वो आप दे सकते हो उसको, ताकि उसको नींद आ जाए। इसके अलावा उसको कब्ज़ नहीं होने देनी, और उसके लिए आपने अनीमा उसको बिल्कुल भी नहीं करवाना होता। ना ही अनीमा जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो इससे हमने बचना है। इसके अलावा आपने कुछ मेडिसिन हैं जो आपने इस्तेमाल करनी होती हैं, और आपने पेशेंट को बताना है। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर जब आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी या आपको पेन होगी तो आपने फ़ौरन से हॉस्पिटल जाना है, और अपने 1 हफ्ते के बाद आपने अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना है। अगर तो आपका बेबी बिल्कुल ठीक होगा तो केयरफुली इसको मैनेज किया जाएगा। अगर आपका बेबी डेड हो जाएगा या ब्लाइटेड ओवम होगा तो फिर आपको सक्शन एवैक्यूएशन की जा सकती है, यानी DNC या ENC वगैरह भी की जा सकती है। तो आपने अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और ख़ुद को आपने कब्ज़ से बचाना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। अपनी जो सप्लीमेंट है वो आपने प्रॉपर खानी है। आयरन का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, फोलिक एसिड का इस्तेमाल करना है, और अपनी डाइट को आपने प्रॉपर लेते रहना है ताकि आपको आयरन डेफिशिएंसी ना हो। डाइट का ध्यान आपने रखना है और अपने खुद को रिलैक्स रखना है। अपना बार बार चेकअप करवाते रहना है ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपके साथ हो रही होगी तो डॉक्टर आपको गाइड कर देगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।